एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने पढ़ा था एवोल्यूशन का टॉपिक, जिसका हमने बेसिक पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था एवोल्यूशन होता क्या है, अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, पहला लाइफ कैसे बना, फिर उसके बाद ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, तालाना फलाना ढिमकाना, बहुत सारा कुछ पढ़ा था। तो अभी आपके मन में क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा कि ये जो आप पका रहे हो, इतना लास्ट लेक्चर में इतना बोला है, उसके पीछे कुछ प्रूफ है क्या आपके पास, कि आपने खुद जाके देखा था वहां पे? नहीं नहीं, इतनी मेरी उम्र नहीं है कि मैं उतना वहां तक जाके देख कर आई हूँ, बिल्कुल भी नहीं। पर जो भी आपके क्वेश्चंस है ना, उसका मेरे पास सारा प्रूफ है। ठीक है, जितना भी आपके क्वेश्चंस है कि ये सब सच है कि नहीं है, क्योंकि जनता को तो प्रूफ चाहिए, राइट? तो सारा प्रूफ मैं दूंगी। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो प्रूफ क्या है, यहाँ पर सारे एविडेंसेस हैं हमारे पास, जिससे आप 100% क्लियर हो जाओगे कि जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो सब क्या था, 100% सही था, 100%। ठीक है, चलो। तो पहला एविडेंस है क्या, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से कैसा दिख रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। कुत्ता, शीप, एंड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है, कौन है वो? फॉक्स। ठीक है, इन तीनों में अगर तुम ध्यान दो अच्छे से, इनका आई का पोजीशन देखो, एक ही जगह पर है तीनों का, सेम वही फेस के यहाँ पर ही सेम पोजीशन है। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स का पोजीशन देखो, सेंटर में वही दिख रहा है, सबका पोजीशन सेम जगह पे है। ठीक है, तीसरा ईयर का देखो स्ट्रक्चर, ईयर पिनने का, वो भी वही हेड के यहाँ पर प्रेजेंट है। एंड जो बॉडी हेयर्स है, तीनों की बॉडी में देखो थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स प्रेजेंट है, राइट? तो कुछ ये जो ऑर्गेनिजम्स है, तीनों ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज्यादा अलग है एक दूसरे से, बट सब में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज दिख रही है, राइट? ठीक है, लाइक वाइज हमारे पास जो प्लांट्स है, प्लांट्स में भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। हमने ले लिया आम, ये चीकू, चीकू दिख रहा है ना, चीकू ही होगा मोस्टली। हमारे पास है जैक फ्रूट, कटहल। ये तीनों हमको आम से, हमारा फ्रूट से मतलब नहीं है, हमारा कंसर्न है उसके पत्तों से। पत्तों को अगर ध्यान से देखो, लीफ का शेप देखो, ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहा है शेप, राइट? ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखो उनका वेनेशन। वेनेशन क्या होता है, जो लीफ के अंदर जो ऐसा लाइंस लाइन बनी हुई है ना, ये लाइन लाइन, ये क्या है, ये इसको बोला जाता है वेनेशन, राइट? तीसरा क्या यहाँ पे दिख रहा है, लीफ पेटियोल। पेटियोल क्या होता है बेसिकली, ठीक है, ये जो हमारा लीफ है, लीफ का जो कनेक्शन है, ये जो स्टॉक दिख रहा है, इसको बोलते हैं पेटियोल। ठीक है, अभी देखो हमने जो फ्रूट्स देखे, फ्रूट तीनों डिफरेंट है, लेकिन तीनों का अगर लीफ पता किया जाए तो लीफ में सिमिलैरिटीज बहुत दिख रही है, करेक्ट? तो क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इन सब में, जैसे एनिमल्स की भी बात की जाए तो एनिमल्स में भी देखो क्या था, सिमिलैरिटीज दिख रही थी, भले ही वो लोग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन सिमिलैरिटीज दिख रही थी। प्लांट्स में भी देखो अलग अलग टाइप के प्लांट्स थे, बट सिमिलैरिटीज है। तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्लांट्स हमने देखे, वो तीनों टाइप के प्लांट्स और भी जितने भी प्लांट्स है, वो सब क्या है, एक ही उनके कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे? कॉमन एंसेस्टर मतलब सबके एक ही पूर्वज रहे होंगे ना। धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, एवोल्यूशन होता गया, वैरायटी वैरायटी ऑफ प्लांट्स डेवलप होते गए। एनिमल्स की भी बात कर लो, एनिमल्स में भी क्या है, सब में सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है, बट सब में अगर देखा जाए कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज है। ठीक है, देखने को मिल रहा है। तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सारे एनिमल्स है, उन सब के कॉमन क्या रहे होंगे, एंसेस्टर्स रहे होंगे? धीरे धीरे सब में क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा एवोल्यूशन होता गया, एंड अभी के टाइम पे हमको वैरायटी ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स मिल रहे हैं एंड प्लांट्स मिल रहे हैं। क्लियर है? तो पहला एविडेंस हमारा क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। इतना तक समझ में आया? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में क्या समझा है कि ऊपर से हम लोग क्या है, एक्सटर्नल अपीयरेंस देखकर हम बता सकते हैं कि ये लोग क्या है, इन सबके कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे। तो पहले एविडेंस से कन्विंस हो गए क्या? नहीं हुए?
कोई बात नहीं, हमारे पास और भी एविडेंस है, ठीक है, बहुत है। सेकेंड एविडेंस इज एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल का सिंपल सा मीनिंग क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब बॉडी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, हमारा बोन्स का जो स्ट्रक्चर है, उसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पर कौन है? ये है एग्जाम्पल्स, 4 एग्जाम्पल्स हैं। ये लोग दिखने में कोई किसी के भी अंदर सिमिलैरिटीज नहीं दिख रही है, सब अलग अलग, बहुत ही वाइड, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट स्पीशीज दिख रहे हैं, ठीक है। ये ह्यूमन हैंड है, कैट्स 4 लेग है, कैट तो दिख ही नहीं रहा है, वो तो कुछ अलग ही दिख रहा है, ठीक है, वैसे तो कैट ही है। नेक्स्ट, फ्लिपर ऑफ वेल, एंड जो बैट का जिससे वो लोग उड़ते हैं उसको बोला जाता है पेटाजियम, ठीक है। अभी ह्यूमन हैंड देखो, ह्यूमन हैंड का सिमिलैरिटी किसी से भी नहीं है, सब चारों स्पीशीज को देखो, किसी के अंदर कुछ भी सिमिलैरिटीज नहीं दिख रही है। प्लस सबका फंक्शन भी क्या है यहाँ पर? डिफरेंट है। ह्यूमन हैंड का काम क्या है? कोई भी काम करने के लिए, राइटिंग के लिए, ठीक है, अगर बच्चे मस्ती कर रहे हैं तो चमाट बजाने के लिए भी, राइट। और फ्लिपर ऑफ वेल, वेल का फ्लिपर किस काम आएगा? स्विमिंग के लिए, ऑब्वियसली बात है। कैट्स 4 लेग, कैट का 4 लेग वॉकिंग के लिए रहेगा, कोई उसको छेड़ रहा है तो पंजा मारने के लिए भी है, राइट। और जो पेटाजियम ऑफ बैट है, वो उसका क्या काम है? उसका काम है उड़ने के लिए, ठीक है। सबका फंक्शन डिफरेंट है, दिखने में भी सेम नहीं है, राइट। लेकिन इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है, बोन्स का बनावट, बोन्स की जो बनावट है, वो कैसा है? उसमें कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही है क्या? हाँ दिख रही है, राइट। सबके जॉइंट्स देखो, बोन्स के जॉइंट्स देखो, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है कि नहीं? बराबर, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अलग दिख रहा है, फंक्शन भी डिफरेंट है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर वो क्या है? उसमें सिमिलैरिटीज दिख रही है। तो क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो सिमिलैरिटी है, ये कब आई होगी? जब इन सब के एंसेस्टर सेम रहे होंगे, हम सबके जो पूर्वज है वो सेम रहे होंगे। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एवोल्यूशन होता गया, जिसको जहां पे जो भी अडेप्टेशन, खाने पीने के लिए जैसा भी, जिसको जैसा भी अडेप्टेशन करना पड़ा, उसकी वजह से सब एनिमल्स एक दूसरे से क्या हुए? डिफरेंट होते गए, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर अभी भी सेम है। तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये सब जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब के क्या रहे होंगे? कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे, करेक्ट, ठीक है। तो दूसरा एविडेंस क्लियर हुआ। दूसरा एविडेंस क्या है हमारा? एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर को देखकर हम बता रहे हैं कि ये सब जो ऑर्गेनिजम्स है, इनके क्या रहे होंगे? एंसेस्टर सेम रहे होंगे, ठीक है, एक सेम कॉमन एंसेस्टर से ये सब का एवोल्यूशन हुआ है। समझ में आ गया? अभी आते हैं हम लोग तीसरे एविडेंस पे, जिसको बोला गया है वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है। तो पहला एविडेंस यहाँ पर वेस्टिजियल ऑर्गन में है क्या? तो तीसरा एविडेंस यहाँ पर हमारे पास है क्या? वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है? अंडर डेवलप और डीजेनरेटेड, सिंपल सा बोल सकते हो यूजलेस ऑर्गन, ठीक है। हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो ऑर्गन, बट फंक्शनल नहीं है, यूजलेस हो चुका है, ठीक है। इसको बोलेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन। बेसिक सा समझे, वेस्टिजियल क्या है? डीजेनरेटेड, ठीक है, जो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है, यूजलेस है, इसको बोलेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। अभी पहला वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे पास है क्या? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स नाम तो सुना होगा, ठीक है। ये है कुछ अपेंडिक्स, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है, दिखा? जो इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, वो कैसा दिख रहा है? वर्म लाइक दिख रहा है, कीड़े जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या था? ये जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है अपेंडिक्स, उसका फंक्शन क्या है? इसका ये फंक्शन है, जब भी हमारे एंसेस्टर्स थे, जब भी फायर का एवोल्यूशन नहीं हुआ था, हम कुक करके फूड को नहीं खाते थे, तब के टाइम पे हम कच्चा खाना खाते थे,
कच्चा पत्ते होते सब ऐसे ही खा जाते थे। तो वो पत्तों को जब हम खाते थे कच्चा ही, तो उसके अंदर होता क्या है, सेलुलोज होता है। ठीक है, वो लीफ के अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है। हमारा स्टमक एंड इंटेस्टाइन जो है वो इतना कैपेबल नहीं है कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, तो इसलिए नेचर ने हमको क्या दिया, एक एक्स्ट्रा ऑर्गन दिया जिसका नाम है अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स क्या करते थे, वो एक एंजाइम रिलीज करते थे जिसकी वजह से क्या होता था, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प होती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हम हमारे फायर का एवोल्यूशन हुआ और हम फूड को क्या कर लिए, कुक करके खाने लगे। जब हम पका के खाने लगे, आधी चीजें वहीं पर ही ब्रेक डाउन हो जाती है जब हम पका देते हैं उसको। तो हमारे जो स्टमक एंड इंटेस्टाइन है उसको इजी हो गया डाइजेस्ट करने के लिए, अपेंडिक्स का काम खत्म हो गया। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हो गया, अपेंडिक्स यूजलेस हो गया। समझ में आ रहा है? तो हमारी बॉडी में अपेंडिक्स क्या है, वेस्टिजियल हो गया है। वेस्टिजियल मतलब यूजलेस हो गया है। लेकिन अभी हमारी बॉडी में क्या है, अभी भी प्रेजेंट है। तो क्या आज हम कच्चा खाना जैसे कि पत्ते वगैरह आज खाने लगे तो क्या वो चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा फंक्शन करना? नहीं। जब वो इतने सालों से, इतने जनरेशन से बंद है उसका फंक्शन, तो आज स्टार्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारी बॉडी में अपेंडिक्स क्या है, यूजलेस है। लेकिन अदर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में क्या है, फंक्शनल है। जैसे कि यहाँ पर है एक टर्म रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मतलब क्या होता है, काउस, बफेलोज, ये सब इनको रूमिनेंट्स बोला जाता है। इनकी बॉडी में भी अपेंडिक्स प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो है काउस एंड बफेलोज, ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली घास खाते हैं, कच्चा खाना खाते हैं। उसको डाइजेस्ट करने के लिए इनको क्या चाहिए, अपेंडिक्स चाहिए। तो इनकी बॉडी में अपेंडिक्स फंक्शनल है, यूजफुल है। हमारी बॉडी में अपेंडिक्स क्या है, यूजलेस हो गया है। तो पहला वेस्टिजियल ऑर्गन समझ में आया। ठीक है, दूसरा वेस्टिजियल ऑर्गन है ईयर पिना। ईयर पिना का कोई फंक्शन हमारी बॉडी में दिखता है, ये जो एक्सटर्नल ईयर है। लेकिन अदर ऑर्गेनिजम्स में देखो, जैसे ये कैट है और डॉग है। ठीक है, कैट और डॉग को तुम बुलाओ, अभी आवाज दो, उनका ईयर जो है, ईयर पिने, वो देखो कैसा टर्न हो रहा है। राइट, डॉग हो कैट हो, टर्न हो रहा है। तो उनका फंक्शन समझ में आ रहा है। लेकिन हमारी बॉडी में ईयर पिना का कोई फंक्शन रह गया है क्या? नहीं। तो क्या हो गया है, ईयर पिना भी क्या है, वेस्टिजियल है। अभी और कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स है क्या हमारे पास में? यस, बिल्कुल। अभी ऐसा तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि हमारे एंसेस्टर्स के पास टेल हुआ करती थी। क्या प्रूफ है टेल हुआ करती थी, है ना? प्रूफ तो चाहिए। अभी तो हमारे किसी के पास भी टेल है ही नहीं। उसका प्रूफ ये है, देखो, टेल जो है बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे मंकी, चिंपैंजी, जिसके पास भी टेल है, उनका जो टेल कहाँ से क्या कहते हैं, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, उनके पास क्या होता है, टेल बोन होता है। टेल बोन से क्या होता है, टेल निकलती है। अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास, हमारे एंसेस्टर्स के पास टेल हुआ करती थी, वही टेल बोन से रिलीज होता था। लेकिन हमारे पास टेल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, टेल का काम क्या होता है, जो मंकीज होती है, अदर अदर ऑर्गेनिजम्स के देखो जो ट्रीज पे रहते हैं, टेल का काम क्या है, उनको बैलेंस करना। ठीक है, ट्रीज पे अगर वो लोग रह रहे हैं तो बॉडी को बैलेंस करता था। बट जब हम स्ट्रेट होकर चलने लगे तो टेल का काम खत्म हो गया, टेल भी गायब हो गई। लेकिन टेल बोन अभी भी प्रेजेंट है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स जो थे, चार पैरों पे चलते थे, टेल हुआ करती थी। राइट, उसका प्रूफ क्या है, क्योंकि हमारे पास अभी भी टेल बोन प्रेजेंट है। समझा? ठीक है, टेल बोन को कॉक्सिक्स भी बोला जाता है। इतना तक क्लियर है? अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं, और भी कुछ वेस्टिजल है। देखो, टेल बोन अभी भी हमारे पास प्रेजेंट है, बट अभी क्या हो गया है, वेस्टिजल हो गया है। नेक्स्ट इज विजडम टीथ। विजडम टीथ क्या होता है, लास्ट का अक्कल दांत जिसको बोलते हैं, सुना ही होगा। ठीक है, लास्ट की जो आखिरी दांत होती है वो है विजडम टीथ। अभी ये जो विजडम टीथ है, पहले के टाइम पे जब भी हम लोग कच्चा खाना खाते थे तो उसको चबाने की बहुत जरूरत पड़ती थी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अगर डाइजेस्ट होना है तो पहले उसको अच्छे से चबा के भेजो बॉडी में, तभी डाइजेशन हो पाता था। अभी क्या हुआ, ये जो विजडम टीथ है पहले के टाइम पे यूजफुल था।
ठीक है, बहुत ज्यादा फूड को चबाने के लिए, च्यू करने के लिए वो यूज आता था। बट अभी की अगर बात की जाए तो हम क्या करते हैं, 2-4 बार हमने फूड को चबाया फिर बॉडी में चला गया, वो डाइजेस्ट हो जाता है इजीली। तो विजडम टीथ का काम जो है अभी यूजलेस हो गया ना, राइट। अभी किसी किसी के क्या है, ऑर्गेनिजम्स में विजडम टीथ आता है। ह्यूमंस में ही बात कर लो, विजडम टीथ क्या है, आती है जाता है। विजडम टीथ हमारे कॉमनली इसको बोला जाता है अक्कल दांत, ठीक है। जो कि क्या होता है, अक्कल दांत का फंक्शन क्या है, जब भी पहले के टाइम पे हम लोग कच्चा खाना खाते थे, रॉ मटेरियल्स, ठीक है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको चबाने के लिए हमको अक्कल दांत की जरूरत पड़ती थी, विजडम टीथ की। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जब हम कुक फूड खाने लगे तो अक्कल दांत की काम क्या हो गया, विजडम टीथ का फंक्शन यूजलेस हो गया। अभी उसका काम ही नहीं रह गया। अभी भी क्या है, विजडम टीथ आता है किसी किसी की टीथ, किसी किसी के क्या क्या होता है, विजडम टीथ आता है लेकिन बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। मुझे अपना याद आ गया, जब मुझे विजडम टीथ आ रहा था, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो विजडम टीथ भी क्या है हमारे बॉडी में, वेस्टिजियल है। नेक्स्ट इज बॉडी हेयर्स। बॉडी हेयर्स का फंक्शन क्या होता है, कोल्ड रीजन में प्रोटेक्ट करता है ठंडी से बॉडी को। बट हमारे हमारे केस में क्या है, हम लोग तो कपड़े पहनते हैं, अगर ठंडी ज्यादा तो स्वेटर्स वगैरह रहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी हेयर्स का फंक्शन खत्म हो चुका है। तो बॉडी हेयर्स भी क्या हो गए, वेस्टिजियल हो गए। तो हमने क्या किया, आज हमने 3 एविडेंस पढ़ा। पहला एविडेंस क्या था, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस देखकर हम बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि हमारे जो एंसेस्टर्स रहे होंगे सेम रहे होंगे। दूसरा क्या है, एनाटॉमिकल एविडेंस, जिसका हमने देखा था इंटरनल स्ट्रक्चर देखकर हम बता सकते हैं कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स है उनके एंसेस्टर सेम रहे होंगे। तीसरा एविडेंस क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन, यूजलेस ऑर्गन, जो हमारी बॉडी में क्या है, यूजलेस है बट अदर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में यूजफुल है। एग्जाम्पल्स क्या क्या थे, पहला हमने क्या देखा था, पहला हमने देखा था, पहले चलो यही टेल बोन देख लेते हैं। टेल बोन वेस्टिजियल है, विजडम टीथ वेस्टिजियल है, और बॉडी हेयर्स वेस्टिजियल है, ईयर पिना वेस्टिजियल है, एंड लास्ट वन इज अपेंडिक्स। तो ये सारे जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में यूजलेस है, अदर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में यूजफुल है, ठीक है। तो आई होप इतना 3 एविडेंस से क्लियर हो गया होगा, कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट क्या कहते हैं, मैंने प्रूफ दे दिया है। कन्विंस हुए कि नहीं हुए, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो अभी बाकी और भी एविडेंस है जिससे आप 100% कन्विंस हो जाओगे कि हमने जो बात की थी एविडेंस की, जो प्रूफ, जो कहते हैं अर्थ का एवोल्यूशन की बात की थी, वो बिल्कुल सही थी, ठीक है। तो और भी जो सारे एविडेंस बचे हुए हैं हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।